गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने संज्ञा नामक पाठ पढ़ा था। आज पढ़ेंगे आप लोग लिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान ने जब मनुष्यों को धरती पर भेजा तो उनको दो वर्गों में बांट के भेजा। जो पहला वर्ग था वो नर अर्थात मेल, और दूसरा जो वर्ग था मादा। तो लिंग नामक पाठ पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि लिंग शब्द का क्या अर्थ है। लिंग शब्द का क्या अर्थ है? तो लिंग शब्द का अर्थ होता है जिस संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग जो है एक तरह से पहचान है। यह बोध कराता है कि कौन सा नर है और कौन मादा है। ये पहचान कराता है कि कौन पुरुष वर्ग में है और कौन स्त्री वर्ग में है। लिंग जो है पहचान कराता है कि कौन पुरुष वर्ग में है और कौन स्त्री वर्ग में है। तो लिंग का अर्थ हुआ एक तरह से पहचान, जो यह बताए कि कौन पुरुष जाति का है और कौन स्त्री जाति का है, उसी को लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। पहला है पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द से साफ अर्थ निकलता है जिस शब्द से पुरुष जाति के होने का पता चलता है। पुल्लिंग अर्थात जिस शब्द से पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसको पुल्लिंग कहते हैं। एक बार मैं फिर पुनरावृत्ति कर दे रहा हूँ। लिंग का अर्थ होता है जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं। लिंग का एक और अर्थ होता है पहचान। मनुष्य जाति दो वर्गों में बटी है। पहला है नर मेल, दूसरा है मादा फीमेल। लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग का जो पहला भेद है वह है पुल्लिंग, जिस शब्द से उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है, पुरुष जाति के होने का, मेल के होने का पता चलता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे शेर, जूता, चूहा आदि। इसका जो दूसरा भेद है स्त्रीलिंग, जिस शब्द से उसके स्त्री जाति के होने का अर्थात फीमेल के होने का पता चलता है उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे दीदी, माता। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा लिंग का अर्थ हुआ पहचान जिससे पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है। लिंग के दो भेद हैं, पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। अब सबसे बड़ी हमारे पास समस्या है कि हम पुल्लिंग और लिंग की पहचान कैसे करेंगे हिंदी में। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा नियम बता देता हूँ। सामान्यतः ये नियम काम करेगा। पुल्लिंग शब्दों की पहचान जो है, आकारांत तत्सम शब्द, जिन शब्दों के बोलने में अंत में अ आता है वे तत्सम शब्द अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। जैसे पिता तो आ रहा है, मन, धन, ध न अ अंत में अ आ रहा है, ध न अ आदि। अब देखो वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ आदि। सामान्यतः जिन शब्दों के अंत में अ आता है वे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं कि अ आने पर भी पुल्लिंग नहीं होते। जैसे
जैसे छोटी बड़ी और री सामान्यतः स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में छोटी बड़ी और री आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये एक तरह से साधारण लिंग की पहचान हुई। अब यहाँ पर आप देखिए, देशों के नाम, समुद्रों के नाम, द्वीपों के नाम, पर्वतों के नाम, पेड़ों के नाम, ग्रह और नक्षत्रों के नाम, पृथ्वी को छोड़ करके। देशों में श्रीलंका को छोड़ करके बाकी सभी जो देश हैं वो पुल्लिंग हैं। दिनों में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार आदि सब जो है पुल्लिंग है। देशों में सारे देश श्रीलंका को छोड़ के पुल्लिंग है। सारे समुद्र जो है पुल्लिंग है। सभी द्वीप जो है पुल्लिंग है। फिर सभी पर्वत जो है पुल्लिंग है। सारे पेड़ जो है पुल्लिंग है, लेकिन इमली को छोड़कर, इमली को स्त्रीलिंग माना जाता है। सारे जो ग्रह है पुल्लिंग है, पृथ्वी को छोड़ करके, पृथ्वी स्त्रीलिंग है। सारे दिनों के नाम जो है पुल्लिंग है। इस तरह से इसके बाद देखेंगे जो महीनों का नाम है, सारे महीनों का नाम जो है पुल्लिंग है। अंग्रेजी महीनों के जितने नाम हैं सब पुल्लिंग हैं। रत्नों के नाम पुल्लिंग हैं, जैसे हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा आदि। अनाजों के नाम पुल्लिंग है, लेकिन ज्वार और अरहर को मूंग और मक्का छोड़ के। सभी द्रव पुल्लिंग है। सभी फलों के नाम पुल्लिंग है, लेकिन लीची, खुबानी अपवाद हैं इसके। इस तरह से स्त्रीलिंग को भी देख लीजिए। सारे नदियों के जो नाम है स्त्रीलिंग है। सभी नदियों के नाम जो है स्त्रीलिंग है। सभी भाषाओं के नाम, जैसे हिंदी, बांग्ला, असमिया, गुजराती, मराठी, कोंकणी आदि सब स्त्रीलिंग है। सभी बोलियों के नाम जो है, जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, भोजपुरी, सारी बोलियां जो है स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम जो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। कुछ आकारांत, इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे माता, इसके अंत में आ रहा है, लेकिन ये स्त्रीलिंग है। प्रज्ञा, दया, लता, भाषा, पूजा, प्रज्ञा, दिव्या, कविता, ममता, गीता, विद्या, श्रद्धा आदि स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से सामान्यतः जिन शब्दों के अंत में आई, या, आवट, आहट या अंत वाले शब्द अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये एक अपवाद है। सामान्यतः ये माना जाता है कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है वो पुल्लिंग होते हैं, जिसमें छोटी और बड़ी और ई आते हैं ये शब्द जो है स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन इसमें अपवाद भी है। तो इस तरह से आप लोगों ने जाना कि लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग का अर्थ पहचान है, पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। और लिंग के द्वारा पहचान होती है। पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। और पुल्लिंग की पहचान करने के लिए अंत में अ आता है, और स्त्रीलिंग की पहचान करने के लिए शब्द को बोलने के में जो अंतिम शब्द होता है छोटी, बड़ी या री होता है। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने लिंग नामक पाठ पढ़ा। आगे वाले वीडियो में आप लोग वचन नामक पाठ पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ लिख रहे होंगे, और जो समझाया जा रहा है और जो पिछला संज्ञा का आपको कुछ एक्सरसाइज भेजा गया है, सिर्फ संज्ञा का एक्सरसाइज आप लोग पूरा करेंगे। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को वचन नामक पाठ पढ़ाऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू।